नमस्कार, एबीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना की जब शुरुआत हुई थी तो ये पता नहीं था कि देश में इतनी बड़ी तबाही मचेगी। जिस तरीके से लोग तेजी संक्रमित हो रहे लोग तेजी से जो बेमौत मारे जा रहे थे वो बहुत ही चिंता का विषय था। खासकर जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, दिल्ली पुलिस के जवान, डॉक्टर, सफाई कर्मी, यानी वो लोग जो कोरोना से सीधे सीधे जूझ रहे थे, ऐसे में उनकी मौत जो हो रही थी वो बहुत ही चिंताजनक थी। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि जो कोरोना योद्धा है, जिनको कोरोना योद्धा का तमगा दिया गया था, जो कोरोना योद्धा अगर वो बेमौत मारे जाते हैं बीमारी से तो उनको सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। अच्छी शुरुआत थी और होना भी ऐसे चाहिए था, क्योंकि तमाम जो लोग थे, चाहे दिल्ली पुलिस के जवान हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे डॉक्टर हो, क्योंकि कोरोना वारी के रूप में काम कर रहे थे, अगर वो संक्रमित हो गए, बेमौत अगर मारे जा रहे थे तो पूरे तरीके से वो 1 करोड़ रुपए के हकदार थे। दिल्ली पुलिस के जवान भी संक्रमित होकर बेमौत मारे गए। अगर हम आपको याद दिलाएं तो दिल्ली पुलिस का जवान था अमित राणा, जिस कोरोना से मौत हुई थी, तो वो भी 1 करोड़ रुपए की धनराशि के हकदार थे। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक उनके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए की धनराशि नहीं दी गई है। अब उनका परिवार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आगे पीछे कर उनसे गुहार कर रहा है कि आप हमारी सुने। आपने खुद वादा किया था कि आप हमें 1 करोड़ रुपए की धनराशि देंगे, लेकिन अभी तक आपने 1 करोड़ रुपया नहीं दिया। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ अमित राणा की पत्नी है पूजा राणा, जो अपने बच्चे के साथ, देखते उसका बच्चा है, अपने बच्चे के साथ ये 1 करोड़ रुपये, क्योंकि 1 करोड़ से आदमी वापस नहीं आ जाता है, लेकिन जिस तरह से घोषणा की थी परिवार को चलाने के लिए, उसी को देखते हुए 1 करोड़ रुपये की धनराशि के लिए ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गुहार लगा कर थक गई हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई भी जवाब नहीं मिला है। तो इस समय हमारे साथ पूजा राणा है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। पूजा जी, जो 1 करोड़ रुपये की जो कहा गया था, तो इसको लेके क्या हुआ, क्यों नहीं मिली अभी तक आपको 1 करोड़ रुपये की राशि? सर 5 मई 2020 को मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे और 6 मई को अरविंद केजरीवाल जी ने ट्विटर पर डाला था कि अमित जी को एक दिल्ली वासियों की सेवा और रक्षा करते हुए उन्हें शहीद हुए हैं, तो उनके सम्मान में आपको 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। लेकिन आज 1 साल से कुछ टाइम ऊपर ही हो गया है, हमें उनका जो वो शायद वो अपना वादा जो उन्होंने किया था वो भूल गए हैं। कहीं ना कहीं ये बोल दिया जाता है कि फ़ाइल कंप्लीट नहीं है, आपने जो फ़ाइल लगाई थी वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो अब शायद कहीं ना कहीं लगता भी है कि वो अपना वादा भूल गए हैं, इसलिए वो फ़ाइल कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन फाइल कंप्लीट नहीं हो पाई है, उसका जिम्मेदार कौन है, ये पूछा आपने उनसे? सर हम 2 बार सेक्रेटरीट भी जा चुके हैं, हमने पूछा भी है कि फ़ाइल में कोई डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है या कोई भी रीज़न आप दे रहे हो तो हमें बताओ कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें लगाना है, हम वो लगाएंगे। लेकिन हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही। लेकिन कोई जानकारी नहीं दी जा रही। लेकिन आपने किसी सचिवालय गई, आप वहाँ किसी से मिली, आप या अरविंद केजरीवाल से आपने मिलने की कोशिश की या किसी अधिकारी से मिलने की कोशिश की कि आपने कहा कि मेरे हस्बैंड जो थे वो शहीद हुए थे कोरोना से, लेकिन उसके बावजूद जो अभी तक जो है 1 करोड़ रुपये के लिए वो धक्के खा रही हैं, तो क्या वजह लगती है? कोई माकूल जवाब आपको मिला, कोई संतोषजनक जवाब मिला आपको अभी तक? नहीं सर, मैंने लेटर भी लिखा है सर को और सेकंड लेटर मैंने अभी लिखा था, लेकिन हमें आज तक कोई संतोषजनक जवाब मिला ही नहीं है। अच्छा, तो दिल्ली पुलिस से आपने एक बात कही कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी जिन से कहा आपने कि भाई आप बात करिए दिल्ली सरकार से, कहीं ना कहीं वो भी तो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको कोई मदद मिल रही है? सर दिल्ली पुलिस की तरफ से हमें हर जगह उन्होंने हमें कोऑर्डिनेट किया है, पर कुछ जो चीज़ें होती हैं कि जो फ़ाइल को लेके उन्होंने ही हमें बताया था कि हमने उनसे जाके पूछा था कि हमें फ़ाइल के बारे में कुछ भी जो दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी उसका क्या, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने मना कर दिया है, इतना जवाब मिला। नहीं तो किसने मना कर, दिल्ली सरकार ने देने से मना कर दिया 1 करोड़ रुपया? इसकी वजह क्या है? सर इसकी वजह हमें अभी तक पता नहीं लगी। पुलिस के अधिकारियों से बात हुई आपकी, जो शायद उनको वजह पता हो इस बात की कि क्यों दिल्ली सरकार ने उसको जो है रिजेक्ट कर दिया? सर उसकी ठोस जो वजह थी वो आज तक शायद मैं उस टाइम हालांकि इतना कैपेबल नहीं थी कि भाई मैं इतना जानकारी ले सकूं, बट इतना ही मेरे को सुनने में आया था कि उन्होंने मना कर दिया है। ये तो आप भी पढ़ी लिखी हैं, आपको भी जानने का अधिकार है, तो आपको जानने की कोशिश की आपने? कैबिनेट ने मना कर दिया। तो जैसे मेरे पापा और मेरे अंकल जी गए थे वहाँ, उन्होंने ये बोला था कि फ़ाइल कैबिनेट तक गई है लेकिन वहाँ से रिजेक्ट होके आई है, ऐसा कुछ। अब जैसे कि फाइल रिजेक्ट हो चुकी है आपकी, तो ऐसे में अब क्या करेंगे आप?
सर फाइल रिजेक्ट हुई है, एक रीज़न हमें भी तो पता होना चाहिए कि भाई किस वजह से, कोई डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है या कोई ऐसा रीज़न है, आप हमें बताइए। आपने खुद अपना एक वादा किया था, हम आपके पास मांगने नहीं गए थे। लेकिन जो फाइल रिजेक्ट हुई है आपको कारण नहीं बताया जा रहा है कि किस वजह से फाइल रिजेक्ट हुई है। सर हमें कंफर्म तो ये भी नहीं बताया गया कि ये फाइल रिजेक्ट हो चुकी है, अभी भी ये कह रहा है कि ये फाइल। बताइए कि पूजा जी, अब आप जो जिस तरीके से अभी आप अपने बच्चों को लेकर आप यहाँ पे आई हैं, जैसे आप सचिवालय भी गई थी, केजरीवाल से भी मिलने की कोशिश की होगी आपने, तमाम तरह के जब आप चक्कर खा रही हैं, आप जो घूम रही हैं आप जो है, लेकिन अब आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे अब आगे जो है? सर मैं हालांकि सर से, मेरा जो अरविंद केजरीवाल है हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट थी, एक वादा जो उन्होंने किया था वो निभा दें। आप उनकी बेटी जैसी हूँ मैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं एक यही लगता है कि लास्ट में एक ऑप्शन न्यायालय का ही बचता है। यानी कोर्ट की शरण में ही जाने आपके पास, अब आपके पास उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है? नहीं सर। अच्छा, इसमें पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं कि पुलिस के अधिकारियों से शायद बात करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल से, या उनके जरिए किसी चीफ सेक्रेटरी से कुछ बात करने की कोशिश की दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने? नहीं सर, हमें नहीं। उन्होंने बात करने की कोशिश नहीं की? आपने किसी पुलिस अधिकारी से बात भी नहीं की आपने? नहीं सर, मैं हालांकि मेरी बेटी हो गई थी, मेरी अभी 4 जनवरी में मेरी बेटी हुई है, तो कुछ कोविड की वजह से मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी। अभी दिल्ली पुलिस ने आपको नौकरी दी? सर अभी मेरा मतलब उन्होंने टाइपिंग टेस्ट के लिए बोला हुआ है, उसके बाद वो कह रहे थे ज्वाइनिंग हो जाएगी। उन्होंने इंश्योर किया है कि आपको नौकरी मिलेगी दिल्ली पुलिस में? हाँ जी सर। किस पद पे नौकरी मिलेगी? हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद। ये थी अमित राणा की पत्नी पूजा राणा जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी। बड़ी दुविधा में है, अभी करे तो करे क्या। पति चला गया कोरोना की वजह से, दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ से आदमी वापस नहीं आ जाता है, लेकिन जिस तरह की घोषणा की थी तो उसकी हकदार ये भी थी। लेकिन 1 करोड़ रुपए के लिए ये चक्कर काटे जा रही हैं, लेकिन अभी तक अमित राणा की फाइल सरकारी जो सिस्टम है उसकी भेंट चढ़ चुकी है। उनकी फाइल का क्या हुआ नहीं हुआ ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐसा कोई भी जवाब नहीं दिया गया ताकि पता चल सके आखिर इनकी फाइल को हुआ क्या है, इनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जबकि दिल्ली सरकार है, आपकी सरकार है। और बड़ा ताज्जुब की बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी अपने आप को कहते हैं, और वो आम आदमी का जो चेहरा आज पूरी दुनिया के सामने है कि एक बेवा महिला अपने पति के लिए, अपने पति के न्याय के लिए, उस न्याय के लिए जिसकी घोषणा खुद अरविंद केजरीवाल ने कही थी, और उस अरविंद केजरीवाल ने अपनी घोषणा को लेकर जिस तरीके से वो एक बेवा महिला के साथ जो बदसलूकी हो रही है, इंसाफी हो रही है, वो आज पूरी दुनिया के सामने है। कैमरा पर्सन मनीष ढोंडियाल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज, दिल्ली।